यार बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का मैथ। प्रशांत बाबू आपका है आज 3f। अब देखिए 3f का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जिसके प्रकार बाबू हमने पढ़ा 3, ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा, ठीक है। आज हम जानेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन, आप जानेंगे 3f। अब 3f का पहला क्वेश्चन क्या दिया बाबू, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया आपका। देखिए कोई चीज आसान है तो बाबू आसान बनाना पड़ता है, ठीक है। जिस वैसे कहा जाता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। इसी प्रकार बाबू सवाल भी आसान नहीं होता है, आपको आसान बनाना पड़ेगा। आप इसको बार बार लगाएंगे, मेहनत करेंगे, सवाल के बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ठीक है, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको एक बार समझ में आ गया सवाल, तो आप हमेशा के लिए जान लीजिए सीख लेंगे, बेटर एकदम बेटर तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 3f का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, क्या है 3f। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 1, देखते हैं। बहुत ही इजी सवाल दिया आपका। देखिए कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात, यानी दो लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ठीक है बाबू। कह रहा है इनके मासिक आय यानी हर महीने की आमदनी, ठीक है, हर महीने की आमदनी। कह रहा ए और बी की मासिक आय 9:7 है। मान लेते हैं सपोज, देखिए ए है एक व्यक्ति, एक है बी, इनकी अनुपात क्या है 9:7, ठीक है। यानी मान लेते हैं ए महीने का 9 रुपए कमाता, मान लो छोटा एग्जाम्पल, और बी कितना कमाता बाबू 7, ठीक है, यानी अलग अलग है, ठीक है। फिर कह रहा है 9:7 है, और उनके मासिक व्यय यानी उनके प्रतिमाह खर्च बाबू, खर्च कितना है 4:3 है, यानी इसमें से 4 रुपया खर्च करता है, यह 3 रुपया खर्च करता है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, यदि यदि उनमें से प्रत्येक क्या, ठीक है, 200 रुपए मासिक बचत होता है, कितना बाबू 200 रुपये, यानी जब 9 में से 4 घटा देंगे कितना बच रहा बाबू 2, यानी मान लीजिए 900 रहा होगा, 400 कुछ भी रहा होगा, अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा 200 रुपए मासिक बचत होता है, तो प्रत्येक की मासिक आय, तो क्या करते हैं बाबू, माना ए की मासिक आय, पहले ए का लिख लेते हैं, फिर बी का लिख लेते हैं। मासिक आय को हम x मान लेते हैं और मासिक व्यय को y मान लेते हैं, ठीक है। सिंपल एकदम सवाल। देखिए लिखते हैं सवाल को हम, माना ए की, ठीक है, ए की मासिक आय, क्या बाबू मासिक आय। अब आय देख लेते बाबू, ए है ना, तो ए का मासिक आय का अनुपात कितना है 9:7 ना। इसका अर्थ हो गया कि ए का मासिक आय कितना है 9 है, और यानी ए का मासिक आय कितना बाबू 9 है, और हमने मासिक आय कितना माना है x माना ना, तो आपका हो जाएगा माना ए का मासिक आय कितना बाबू 9x है, क्योंकि अनुपात में है 9x। इसी प्रकार लिख लेंगे बी का, बी की मासिक आय आप कितना हो जाएगा 7x, मासिक आय खत्म, ठीक है बाबू। अब चलिए मासिक व्यय पर आ जाते हैं। मासिक व्यय को हमने क्या माना है y, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है अनुपात है ना, 4:3 है, तो एक 4y हो जाएगा, एक 3y हो जाएगा, ठीक है। पहले a का है ना बाबू, तो a का कितना हो जाएगा 4y और b का 3y, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। देखिए फिर आगे लिख लेते हैं a का मासिक व्यय, a का मासिक व्यय, मासिक व्यय लिखते हैं। a का मासिक व्यय कितना बाबू 4 है ना बाबू, मैं लिख देते हैं 4y, ठीक है। और b का मासिक व्यय देखिए इसी प्रकार लिख लेते हैं, b का मासिक व्यय कितना लिखेंगे बाबू 3y, ठीक है, 3y। चलिए शर्त के अनुसार, ठीक है, शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार, ठीक है, शर्त के अनुसार देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोनों का मासिक बचत, दोनों का मासिक बचत 200 रुपया है, ये तो कह रहा है ना। यहाँ कह रहा उनमें से प्रत्येक नहीं सो गया दोनों, ठीक है, इसका भी, पहले वाले ए का भी और बी का भी, ठीक है। अब देखिए कह रहा मासिक बचत कितना बाबू 200 रुपया है, तो पहले हम ए के पास आ जाते हैं। ए एक महीने में 9x रुपया कमा रहा है और 4y रुपया घट यानी व्यय कर रहा है, ठीक है, 4y रुपया व्यय कर रहा है। और इन दोनों को देखिए भाई, जितनी आमदनी होती है तो आमदनी में से हम खर्च को हटा देंगे तभी तो पता लगेगा कितना बचत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 9x में से 4y घटा देंगे, आ गई बचत। देखिए 9x माइनस 4y बराबर कितना बाबू मासिक बचत कितना है 200 रुपया, समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब देखिए फिर बी की वही कहानी है, बी का मासिक बचत आप चाहे तो हिंदी लिख सकते हैं, या लिख लीजिए ए का मासिक बचत, या लिख लीजिए बी का मासिक बचत, कोई बात नहीं, लिखे या ना लिखे, ठीक है। चलिए बी का मासिक बचत कितना बाबू बताइए हमको 7x माइनस कितना बाबू
3y बराबर, ठीक है, कितना मासिक बचत 200 रुपया, दोनों का है ना 200 रुपया, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए बाबू समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, अब लगाने में बहुत सरल हो गया। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, चाहे तो हम x वाले को बराबर कर ले, चाहे तो y वाले को बराबर कर ले। देखिए y वाले को हम इसलिए बराबर कर लेते हैं, देखिए क्या बाबू यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, छोटा हो जाएगा ना, गुणा करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब देखिए समीकरण आपका यह ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला कितना है 2 है, यहाँ y क्या कितना बाबू 3 है ना, 3 से समीकरण 1 में गुणा कर लेंगे और 4 से समीकरण 2 में गुणा कर लेंगे, ठीक है बाबू। देखिए लिख लेंगे हिंदी वाले, समीकरण ठीक है 1 में कितने बाबू 3 से ठीक है गुणा, ठीक है, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में बाबू कितने से, समीकरण 2 में कितने बाबू 4 से गुणा करने पर, ठीक है बाबू, हो गया। अब देखिए बहुत ये सवाल आपका लग जाएगा, देखिए आसानी से, समीकरण 1 में कितने बाबू 3 से, समीकरण 1 में 3 से, चलिए 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 से इसमें करेंगे 3 27x माइनस 3 चौका 12y बराबर 3 दूनी 6 हो गया ना। देखिए 3 दूनी 6 डबल वैल्यू है ना, तो डबल वैल्यू उतर जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो गया आपका, ठीक है। समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, देखिए समीकरण 2 आपका यहाँ है ना, 4 से इसमें लग लीजिए, 4 सत्ते 28 माइनस 4 दिया है 12y बराबर 4 से इसमें करेंगे 4 दूनी 8, डबल वैल्यू है ना, उतर जाएगा, देखिए 8, समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए बाबू अब क्या करते हैं, देखिए ये इतना हो गया आपका। अब क्या करते हैं बाबू, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या कर देंगे बाबू घटाने पर, क्या कर देंगे बाबू घटाने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्या करने बाबू घटाने पर, ठीक है। अब देखिए कर लीजिए आप, देखिए यहाँ प्लस है ना, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू माइनस हो जाएगा, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए बाबू यहाँ प्लस 27x है ना, यहाँ बीच वाला चिन्ह भूल जाइए, ठीक है, यहाँ क्या है माइनस 28x है ना, तो 28 में 27 कितना चलेगा बाबू माइनस x, क्या चलेगा बाबू माइनस x, ठीक। यहाँ माइनस 12y है बाबू, यहाँ क्या है माइनस, माइनस नहीं है बाबू, क्या है प्लस है, क्या है प्लस है, तो एक प्लस हो और एक माइनस हो, अंक भी समान हो अक्षर भी समान हो, तो क्या हो जाएगा कट्टू कट्टू कर जाए। यहाँ प्लस 600 है ना, यहाँ कितना बाबू माइनस 800 है ना, तो 800 में से 600 जाए कितना चला बाबू माइनस 200, कितना जाएगा माइनस 200, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यानी आपका आ गया x बड़ा कितना आ गया बाबू 200, कितना आ गया 200। चलिए हम ऊपर देख लेते हैं थोड़ा, देखिए ऊपर, चलिए आप क्या करते बाबू x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है, जहां छोटा देखिए रख लीजिए, देखिए चलिए x का मान क्या करते हैं बाबू समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। इस बार देखिए 2 छोटा दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करना बाबू रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका कहां है बाबू देख लीजिए, यहां है ना 7x माइनस 3y बराबर 200, 7x माइनस 3y बराबर 200 है ना बाबू। अब क्या करेंगे देखिए बाबू 7 गुणे x का मान कितना बाबू 200 है ना, रख लीजिए 200 माइनस 3y बराबर कितना है 200 है ना, 7 दूनी 1400 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर कितना बाबू 200 है ना, यह प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका यहां बचेगा क्या माइनस 3y बराबर 200 माइनस 1400 हो जाएगा। अब 1400 बड़ा है ना बाबू, 1400 के आगे कौन सा चिन्ह है माइनस चिन्ह है ना, तो माइनस तो रह जाएगा ही, 1400 में से 200 जाके ना बचेगा 1200, माइनस 3y बराबर कितना बाबू माइनस 1200, ठीक है। y अपनी जगह पर रह गया बाबू, आपका हो जाएगा माइनस 1200 बटे कितना माइनस 3 है ना, देखिए ये जो होता है इसके नीचे चला जाता है माइनस 3y, इससे यह कैंसिल,
3 से काटेंगे, 3 चौका 12 यानी 400 आ गया। y का मान कितना आ गया बाबू? 400 आ गया। ठीक है, हमको निकालना क्या था बाबू? क्या निकालना था हमको? हमको निकालना है मासिक आय। क्या निकालना बाबू? मासिक आय। अब देखिए ए की मासिक आय कितनी आ गई, देख लेते हैं। बी की मासिक आय कितनी आ गई? चलिए हम लिख लेते हैं ए की मासिक आय। ए की मासिक आय, ठीक है, अब कितना है? 9x है ना, तो 9 गुणे x का मान कितना बता दीजिए हमको? x का मान 200 है ना, रख लीजिए। तो आपका आ जाएगा 200, तो 9 दूनी 1800, यानी यह एक महीने में कितना कमाते हैं? 1800 रुपए। कितने बाबू? 1800 रुपए। ठीक है, यह तो ए हो गया बाबू। बी देख लेते हैं। बी की मासिक आय, क्या बाबू? मासिक आय कितना बाबू बता दीजिए हमको? बी का कितना बाबू? 7x। कितना है? 7x है ना, 7x है। चलिए बी का कितना बाबू? 7x है ना, 7x हम देख लेते हैं। 7x तो 7 गुणी कितना? 200, घटा लेंगे देखिए, यानी गुणा कर लेंगे। सॉरी देखिए, गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 1400, कितना आ गया बाबू आपका? 1400 रुपए। यानी ए की मासिक आय कितना आ गया? 1800, बी की मासिक आय कितना है बाबू? 1400 रुपए। लग गया बाबू? कोई दिक्कत? देखिए बहुत ही इजी सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं दूसरा। आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? हो गया सबका? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए बहुत ही इजी सवाल दिया है। कह रहा है 2 अंकों के, ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, सबसे पहले हम जान लेंगे, ठीक है, अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है। जब उसमें इकाई और दहाई दोनों मिल जाते हैं तो हो जाती है आपकी संख्या। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या है, कोई आपसे कह दे 1, 5, 8, 7, ठीक है, 15। देखिए 15 आपकी संख्या है, 15 क्या है, संख्या है। 20 क्या है, संख्या है। ठीक है, और इसमें क्या देखिए, 1 क्या है, अलग से अंक है। 5 क्या है, अंक है। 7 क्या है, अंक है। ठीक है, 8 क्या है, अंक है। 5 क्या है, अंक है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अंक और संख्या, समझ गए ना बाबू, अंक और संख्या। अब देखिए इसमें 2 क्या है, अंक है। 0 क्या है, अलग एक अंक है। ठीक है, अब देखिए बाबू हम जानेंगे, सवाल में आपसे कह रहा है 2 अंकों की संख्या। देखिए ऐसे सवाल लगाना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। देखिए कैसे बाबू, सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या किया जाता है, माना। माना तो 7 नहीं छोड़ेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर आपका है 2। ठीक है, माना तो आपका 7 नहीं छोड़ेगा बाबू। देखिए क्या है, माना दहाई का अंक, क्या ले लेंगे बाबू, दहाई का अंक, इसको हम हमेशा EX मान लेंगे। ठीक है, और इकाई का अंक क्या मान लेंगे बाबू, इकाई का अंक, इकाई का अंक। कभी भी दहाई और इकाई की बात आए तो तुरंत इतना कर लेना, माना दहाई का अंक X है, इकाई का अंक Y है। ठीक है बाबू, अब देखिए और कर देना आगे, इसमें लगा देना संख्या, क्या लिख देना आगे, संख्या, क्या लिख देना, 10x प्लस y। अब लगा लेना अपनी पहली शर्त, क्या कह रहा है, देखिए अब पहली शर्त लगा लेना, बहुत ही जी सवाल है। देखिए पहली शर्त के अनुसार, ठीक है बाबू, के अनुसार। हो गया, कभी भी इकाई और दहाई के सवाल कहीं भी हो, 9th हो, हाई स्कूल हो, 11th हो, इंटरव्यू जो भी हो, कहीं भी दिखे अगर इकाई और दहाई के सवाल, तो तुरंत क्या करना बाबू, माना दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, संख्या 10x प्लस y है, इतना अपने आप कर लेना सवाल देखते ही। ठीक है, अब देखिए लगा देना पहली शर्त में क्या कह रहा है।
पहली शर्त में कह रहा वो, कह रहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। किसका योग है बाबू? अंकों का, संख्या नहीं सम्मिलित है ना। देखिए 10x प्लस वाई आपकी संख्या है, क्या बाबू? संख्या है, लेकिन कह रहा है इसमें अंकों का योग 9 है। तो अंक कौन है? दहाई का अंक है और इकाई का अंक है, दोनों का योग कितना है? 9 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना बाबू? 9। समीकरण नंबर 1 हो गया। बहुत इजी है। देखिए दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, अब लगा लेना दूसरी शर्त, दूसरी शर्त के अनुसार। ठीक है बाबू, देखिए बहुत इजी सवाल है जी, आपको खाली घबरा जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का? जो हमारी नई संख्या, इसको हम मूल संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मूल संख्या, यानी संख्या मूल संख्या। ये कह रहा है बाबू इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, फिर कह रहा है संख्या के अंकों को पलट देने पर, ठीक है, बनी संख्या का 2 गुना। तो यहां लिख देंगे पहले हिंदी, क्या लिखेंगे बाबू? हिंदी। संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर क्या लिखेंगे बाबू? कह रहा है संख्या के अंकों का स्थान, ठीक है वो, बदलने पर या उलटने पर या पलटने पर सब एक ही बात है। ठीक है बाबू। अब देखिए कह रहा है संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, ध्यान देना अंकों कह रहा है। तो आपकी पहली संख्या कितनी है बाबू? 10x प्लस वाई है, बराबर आप लिखिए। ठीक है, अब कह रहा है शर्त में कह रहा है संख्या, देखिए सॉरी, शर्त में कह रहा है संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर ना। अब देखिए आपका 10x है प्लस वाई है, देखिए हम लिखते हैं, तो y कहां चला जाएगा बाबू? y दहाई की जगह चला जाएगा और दहाई का अंक इकाई की जगह। ठीक है बाबू। आपका देखिए जो संख्या, कभी भी संख्या के अंकों का स्थान जब हम बदलेंगे तो आपकी जो संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी 10y प्लस x, यानी y यहाँ और x यहाँ, बस हो गया, कुछ नहीं करना। ठीक, अब क्या कह रहा है, देखिए आप हिंदी पढ़ लीजिएगा फिर से। देखिए कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का? जो पुरानी संख्या हमारे पास थी। कह रहा है संख्या का 9 गुना, संख्या क्या, देखिए उसके बाद कह रहा है संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या। अब आपकी नई संख्या, इसे नई संख्या कहेंगे या बनी संख्या कह दीजिए, एक बात है। बनी संख्या का क्या गुना है? 2 गुना है। इस संख्या का क्या गुना है? 9 गुना है। तो इसमें 9 से और इसमें बाबू 2 से, बस हो गया आपका सवाल। बस देखिए आप 9 से गुणा कर लीजिए, 9 दाइया 90x प्लस 9y बराबर 2 से करेंगे 2 दाइया 20y प्लस 2 से x में करेंगे 2x। अच्छा अंदर करने पर देखिए आप क्या हो जाएगा, यहाँ कितना है? 90x है ना, यहाँ प्लस 2x है, इधर आएगा माइनस 2x हो जाएगा। कितना है बाबू? माइनस 2x हो जाएगा बाबू। अब देखिए आपका यहाँ कितना है? प्लस 9y है ना, प्लस 9y है, या प्लस इधर आएगा माइनस कितना हो जाएगा? 20y बराबर कितना बाबू? 0। जब कुछ नहीं बताया तो 0 हो जाएगा ना आपका। चलिए देखिए हो गया बाबू। अब क्या करते हैं, देखिए हमें 90 में से 2 घटा लेंगे बाबू, 90 में से 2 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा बताइए? 88। कितना हो जाएगा बाबू? 88x। और बाबू देखिए 20 में से 9 जाएगा, कितना चाहिए बाबू? 20 बड़ा है ना, 20 का कौन सा ना माइनस, 20 में से 9 जाएगा 11y बराबर कितना बाबू? 0। यहाँ ले देंगे दोनों पक्षों में क्या करना बाबू? दोनों पक्षों में 11 से भाग दे दीजिए। देखिए ले दीजिए आप साइड में, दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर क्या करना बाबू? भाग दे। चलिए दोनों पक्षों में 11 से भाग देते हैं। 11 से इसमें भाग देंगे, 11 अठे 88, 11 अठे 88, 8 है 11 करने 11, 11 करने 11 से 11 कट जाएगा ना, कितना चलेगा? y बराबर 11 से 0 भाग देंगे 0। समीकरण नंबर आपका आ गया 2। कितना गया बाबू? समीकरण 2। ठीक है, चलिए आप ऊपर लगा लेते हैं थोड़ा। अब देखिए क्या है बाबू, आपका समीकरण कहाँ है? यहाँ उठा लीजिए। चलिए देखिए ले चलते हैं इसको। x प्लस वाई बराबर कितना बाबू? 9। समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, समीकरण 2 कहा गया था, देखिए 8x माइनस वाई बराबर भेरी, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब क्या करना, देखिए 1 प्लस 1 माइनस क्या करने बाबू? जोड़ने पर। क्या करना बाबू? जोड़ने पर। यानी दीजिए देखिए जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। अब देखिए यहाँ प्लस वाई है, यहाँ क्या है? माइनस कट्टू कर गया,
8x में एक जोड़ देंगे कितना देगा वो 9x बराबर 9 में वैल्यू जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9, x अपनी जगह पे रह जाएगा 9 बट्टे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना वो। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल एक आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया बाबू 1। x का मान कहीं भी रख लीजिए जहां छोटा दिखे, ठीक है। x का मान एक वाला छोटा दिख रहा है ना, इसी में रख लेते हैं। x का मान 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 आपका क्या होगा वो देखिए क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 9 दिया है, ठीक है। x का मान कितना बाबू 1 है तो रख लीजिए 1 प्लस वाई बराबर कितना 9, यह प्लस बढ़ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी y बराबर कितना आ गया आपका 8। कितना आ गया बाबू 8 आ गया ना। अब चलिए हमें लगाना क्या है संख्या, हमें निकालना तो है संख्या ना, हमें इसी का आंसर निकालना है 10x प्लस वाई का, ठीक है। देखिए हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए हमें निकालना क्या है बाबू संख्या, संख्या आपकी कितनी है 10x प्लस वाई, ठीक है बाबू। हमको x का भी मान पता चल गया है, y का भी मान पता चल गया। देखिए रख लेते हैं 10 गुणे x का मान कितना है बाबू 1 ना, रख लेते हैं 1 प्लस y का मान 8, तो 10 सेकंड में 10 प्लस 8 करने 8, आपका आ गया कितना 18। कितना गया बाबू 18, यानी आपकी संख्या कितनी आ गई है 18। कितनी आ गई बाबू 18। बहुत ही सवाल दिया था आपका, हो गया आपका आंसर क्लियर, कोई दिक्कत है बाबू, ये ठीक है।